नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर और इस समय हम लोग एक ऐसी शख्सियत के घर पर खड़े हुए हैं जिसे कि उज्जैन का एक आइकॉन भी कहा जाता है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नया करने का जुनून होता है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो कुछ नया करके देखे, लोगों से हट के कुछ काम करें। ऐसी एक शख्सियत है उज्जैन की शैलेंद्र व्यास, जिन्हें कि हम स्वामी मुस्कुराके के नाम से भी जानते हैं। आज हम इस समय उन्हीं के घर पर खड़े हैं और शैलेंद्र व्यास सिर्फ अपनी मुस्कुराहट को वायरल करने के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि अब उन्होंने एक ऐसा म्यूजियम बनाया है, अपने घर में एक ऐसा म्यूजियम बनाया है जिसमें कई तरह की पगड़ियां और कई तरह की विचित्र चीजें रखी। आज हम आपको वही सब कुछ दिखलाएंगे। आइए मेरे साथ। घंटी हमने बजाई है और स्वामी जी मुस्कुराते हुए इस समय यहाँ पर आना चाहिए। हमने फोन तो कर लिया था कि शायद घर पर होंगे। वाह, क्या बात। वंदन, अभिनंदन, स्वागत। जिंदा दिल रहिए जनाब, जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी। और वक्त तो बीत रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते। तुम्हारी एक मुस्कान से तबीयत सुधर गई मेरी। क्या बात। तुम्हारी एक मुस्कान से तबीयत सुधर गई मेरी। कमाल है यार, इश्क करते हुए इलाज करते हो। क्या बात। और डीजे साहब, स्वामी जी के पास हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अब हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं उनके म्यूजियम में। इन्होंने अपने पूरे घर को, जो इनका आशियाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पूरा म्यूजियम बना का रूप इन्होंने दे रखा है। सारे फैमिली मेंबर्स, गदा है, तलवार है, और ये तो आप सिर्फ एक अभी शोरूम है इनका, भी गोडाउन इनका हम दिखवाते हैं आपको भी। तो दोस्तों, अब हम ड्राइंग रूम में आ चुके हैं स्वामी जी के। शैलेंद्र व्यास इनका ओरिजिनल नाम है, जैसे मैंने अभी आपको बाहर बताया था, और ये इनका ड्राइंग रूम है। इस ड्राइंग रूम में शायद ही कोई जगह, मेरा ख्याल है, अभी ऐसी है जो खाली हो। तमाम जगहों के इनके फोटो, कहीं बांसुरी बजाते हुए, कहीं तलवार लटकी है, कहीं फरसे लटके हैं, कहीं ढाल लटकी है। अभी हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। और शैलेंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्हें हम स्वामी मुस्कुराके भी कहते हैं। तो स्वामी जी, ये हम एक्चुअली आज हम जहाँ आपके यहाँ जो आए हैं, हम अपने दर्शकों को आपका म्यूजियम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट तो हमें पता है, सबको मालूम है, लेकिन जो आपने म्यूजियम बनाया एक पगड़ियों का और विचित्र चीज़ों का, आज हम वो दर्शकों को दिखाएंगे। तो हम अभी उसको देखेंगे भी सही, लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको ये प्रेरणा म्यूजियम बनाने की कैसे मिली? देखिए, भारतीय संस्कृति को अब कबीलों में मत बांटिए जी। भारतीय संस्कृति को अब कबीलों में मत बांटिए, ये सफरचंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है हमारा ये भारतीय संस्कृति और समाज, इसे तालों और झीलों में मत बांटिए। जी। जब भारतीय संस्कृति को तालों और झीलों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, और ये प्रयास स्तुत्य नहीं है, यह प्रयास कदापि स्वीकार्य नहीं है। ऐसे समय में भारतीय संस्कृति का संरक्षण हो, हमारे संस्कारों का संरक्षण हो, हमारी भारतीय पद्धतियां क्या रही है, हमारा भारत किस प्रकार विश्व गुरु हुआ है। यह राम की अमर भूमि है, कृष्ण की अमर भूमि है। मेरे देश की माटी तुझको 100 बार सलाम, इसमें खेले गांधी गौतम, कृष्ण राम बलराम, मेरे देश की माटी तुझको 100 बार सलाम। तो भारतीय संस्कृति का संवर्धन हो, भारतीय संस्कारों का युवा तरुणाई में पोषण हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे मन में 80 के दशक में एक भाव जगा कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे किए गए कर्मों की सुगंध अपने बाद भी व्याप्त हो। इसलिए इस प्रकार का यह म्यूजियम मैंने इसके मन मानस में उसको बनाया और उसको साकार स्वरूप दिया।
तो इसमें कहीं आप कोई किसी तरह से कोई शासन से कुछ इसमें कुछ प्रोत्साहन चाहते हैं या वैसे ही आप अपना ही सेल्फ कर रहे हैं इसको? नहीं नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत शौक है जी और न इसका कोई स्पॉन्सर्ड है जी। और मैं इसे व्यक्तिगत स्तर पे ही रखना चाहता हूँ। और मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ कि आप आइए, देखिए, जी। खाइए, मुस्कुराइए और भारतीय संस्कृति से दिल मिलाइए। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग इस म्यूजियम की सैर शुरू करते हैं, जो कि निःशुल्क भी है और साथ में स्वल्पाहार फ्री है, जैसा इन्होंने अभी बताया है। तो आइए प्रवेश करते हैं हम इनके म्यूजियम में। आइए आप लोग मेरे साथ, मैं आपको सैर करवाता हूँ स्वामी जी के इस शानदार म्यूजियम की। और ये देखिए, इन्होंने कई सारे फोटो यहाँ पे लगे हुए हैं। चूंकि स्वामी जी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से भी संबद्ध है, तो ये देखिए महिला बॉडी बिल्डर भी है इसमें, मिस्टर इंडिया भी है। ये देखिए हमारे उज्जैन की पहचान पंडित ओम व्यास ओम भी आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। ये देख रहे हैं आप, बाजीराव मस्तानी की पगड़ी है जी, जो पूना से बनाई गई है। ये गुजरात की पगड़ी है जो गुजरात में भगवान को पहनाई जाती है। अच्छा। मुख्य रूप से टीपू सुल्तान की है। श्री कृष्ण जी की पगड़ी है। महाभारत में शकुनी हुआ करते थे। हाँ। शकुनी किसी पगड़ी पहनते थे। ये उसी का रूप आपको दिख रहा है। ये पंजाब की पगड़ी दिखाई दे रही है आपको जी। ये दक्षिण भारतीय शैली की पगड़ियां है। वाह। जो दक्षिण भारत के जितने प्रांत हैं ये वहां पे बनती है। आप देख सकते हैं इसमें तिरंगा पगड़ी भी दिख रही है। ये तिरंगा पगड़ी हमारे ड्रेसअप भी पूरा तिरंगामय होता है। अच्छा, मुझे पगड़ी बहुत अच्छी दिख रही है। आप ये दिखाइए शिवलिंग वाली जो पगड़ी है। उत्तर पे हमने नया क्रिएशन किया है। ये सिंधिया काल पे नाग पंचमी, एक बार ऐसा अवसर आया था कि नाग पंचमी को सोमवार। देखिए आप पगड़ी को पहने, बहुत सुंदर है। हमारा सिर बड़ा है ना असल में। अब ये देखिए, ये बिल्कुल नई तरह की पगड़ी है, कभी इस तरह की देखने में नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और वाकई जो है ये डिसेंट है। हाँ, आप कुछ और ये पगड़ियों के बारे में बता रहे थे। देखते हैं हम। ये तिरंगे की पगड़ी बनाई है। ये शेषनाग की पगड़ी है। शेषनाग का एक स्वरूप इसमें दिया हुआ है। फन देख रहे हैं आप इसके जी। और ये फ्लावर पगड़ी है। ये दक्षिण भारत में अक्सर उनके उत्सवों पर ये फ्लावर पगड़ी पहनी जाती है। एक बहुत ही सुंदर पगड़ी है, मयूर पगड़ी। इसमें बहुत कलात्मक रूप से मयूर को इसके अंतर्गत लिया है और इसके पंख इस प्रकार से तीर के माफिक बनाए। अच्छा, जिस तरह हम ये पगड़ियों के पास से जा रहे हैं तो मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि त्रिशूल है। देखिए, हाँ, देखिए भारतीय शिव जी की नगरी, शिव की नगरी, शिव का धाम और शिव ही करेंगे सबके काम। शिव जी असल में श्रम, निष्ठा और संकल्प के त्रिदेव। जैसे डमरू अलग बनाए, नगाड़े बनाए, कि नटराज भी कहा जाता है। शिव जी के डमरू से ताल की उत्पत्ति हुई। ताल जो है वो ता
और ल सीता जी का लाश से और शिव जी के ता से ताल बना है। ये जो त्रिशूल शिव जी को जब आप देखते हैं, शिव जी का स्वरूप, तो ये अपने आप में हमको आनंदित करता है। ये देखिए अलग प्रकार की माला है, भूतों की माला, रेतों की माला है, कई बार नाग पंचमी आती है उस अवसर पर करते हैं। ये दक्षिण भारतीय शैली की माला आपको दिखाई दे रही है। ये मुंड वाला जो आइडिया है, ये आप इस माला को पहनते हैं? हाँ, इसको कई बार पहना गया सवारी में, सवारी में, और वो भी जब नाग पंचमी आती है। अच्छा। तो नाग पंचमी का जो स्वरूप होता है उसमें ये माला एक अलग लुक प्रदान करती है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कच्ची घोड़ी भी है, ये कच्ची घोड़ी। इसके बाद कच्ची घोड़ी क्या है, थोड़ा सा कच्ची घोड़ी बताइए। ये राजस्थान की कच्ची घोड़ी है। अच्छा। और ये विशेष करके जो हमारे होली के अवसर होते हैं उस पर ये बाहर निकलती है और पूरे उज्जैन शहर में घूमकर सबको आनंद देती है। तो कुछ गाते हुए निकलते हैं? हाँ, उस पर हम लोग धीरे अंधेरी तो एक बार थोड़ा सा गुनगुना के दिखाइए। अरे काची काची लिंगोड़ी ने पाका पाका पान, काची काची लिंगोड़ी ने पाका पाका पान, सासू जी ने कतरी खाया ससुर जी का कान, धीरे अंधेरी जरा धीरे अंधेरी। इसको लेकर आप निकलते हैं? ये इसको लेकर आनंद की सृष्टि वृष्टि होती है। और ये हमारा बहुत ही प्यारा मुस्कुराता हुआ कच्ची घोड़ी का आनंद है। देखिए ये सब चंद्र पगड़ी है। अच्छा। इसमें कई चंद्रमाओं को धारण करते हुए तिरंगे को लहराया है। अच्छा। जब हमारे भारत ने चांद पे विजय प्राप्त की, तिरंगा लहराया, तो मन में आया कि भाई इसको कैसे हम बताएं। तो हम इस प्रकार इसको सारे धर्मालुओं को, श्रद्धालुओं को महाकाल की सवारी में इस चांद की पगड़ी के दर्शन कराए। जन्माष्टमी पे कई बार श्रावण का सोमवार आता है, तो श्री कृष्ण की झलक कैसी हो सकती है। बहुत सुंदर तरीके से इसमें कांच का और मोर पंखों का उपयोग किया है। और हालांकि बहुत भारी होती है, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रहती है कि 6-7 घंटे भी बिना निकाले किसे मिल जाए। नहीं, कुछ मन में आता है, हर बार नई पगड़ी के भाव जगते हैं और ये इसी प्रकार सारी पगड़ियों को उनको दिखाते हैं। अच्छा। फिर वो उसमें अपना खुद का क्रिएशन भी करते हैं। इस प्रकार दोनों का मिलके जॉइंट बढ़िया एक बन जाता है। ये भी एक पगड़ी का इस प्रकार का स्वरूप है। और सिक्किम में इस प्रकार की पगड़ियों को पहना जाता है। सिक्किम में। अच्छा। ये वहाँ पे जो बेल मतलब याट होते हैं, ये याट की कृति के रूप में, ये इसको आप देख सकते हैं। ऐसा इसका निर्माण किया। ये वाकई बहुत ही अद्भुत कलेक्शन है, वो देखने लायक है। ये देखिए, अब ये नई चीज है, प्रकार का हथियार है। ये तो कुछ जादू तो वो टाइप का दिख रहा है कुछ ऐसा। क्या है ये जो होता है, ये मणिपुर की शैली का है। मणिपुर शैली। ओके। और इस प्रकार हम सवारी में बेटी बचाओ का, अच्छा, इसके बाद स्वच्छ भारत का संदेश भी किसी न किसी रूप में प्रदान करते हैं कि हमारी उज्जैन स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बने। ये प्लास्टिक को हटाना है। उनको भी हमारा इंतजार रहता है, हमें भी इंतजार रहता है कि हम इस बार नया कुछ क्या कुछ कर सकते। ये देखिए शिवाजी की पगड़ी है, ये बादशाह अकबर की पगड़ी है, ये नाग पगड़ी है, ये मुगलों की पगड़ी है, महाराणा प्रताप की पगड़ी है। अच्छा। ये जिसने दुनिया जीतने का संकल्प किया, सिकंदर, पोरस की पगड़ी। पोरस की पगड़ी है। ये किस तरह से पहनी जाती है? ये उस समय में पोरस पहना करते थे। अच्छा। ये उनकी स्टाइल थी। तो ये पगड़ी इस रूप में आती है। वाह, क्या बात। फिर उसका पहनावा भी उस हिसाब से होता है। पीछे ढाल लगती है, भाला हाथ में होता ये सब चीजें तो आपके पास नहीं है। ये सब इकट्ठे होते होते इतना सब हुआ है। शिवाजी की पगड़ी कभी भी सामने से ठीक नहीं है। शिवाजी की पगड़ी का रूप ऐसे आता है। अच्छा। जय शिवाजी, जय भवानी। महाराष्ट्र के वैभव, जिन्होंने महाराष्ट्र को अपने आप में एक ऊंचाइयां दी है और जिनकी मात्र भक्ति गुरु भक्ति जानी जाती है, जैसे वीर शिवाजी। ये इंदौर उज्जैन में पहनी जाती थी। इस प्रकार की पगड़ी अब बनाने वाले भी नहीं रहे। इसको बांधना भी बड़ी कठिन होता है। कहा जाता है कि राग रसोई पागड़ी बनत बन जाए। न तो राग बनाना आसान, न पगड़ी बांधना आसान, न रसोई बनाना आसान।
पगड़ी बांधने वाले को तो आजकल पैसे देके बुलाया जाता है शादी ब्याह में। सही बात। ये स्थिति है। बिल्कुल सही। ये हमारी संस्कृति हाँ, लोग आ रही भूलते है, जा अच्छी रहे बात है, लेकिन ये भूल रहे हैं। आप- टाई बांधना याद है, लेकिन हैं। पगड़ी बांधना याद है। क्या बात है। आप देखिए खाचरोदी पगड़ी का भी एक महत्व है। खाचरोद के सेठ लोग इस प्रकार की पगड़ी पहना करते। खाचरोद, जावरा, अच्छा मंदसौर तक ये पगड़ी पहनावे का प्रचलन था। अच्छा अच्छा। आप देखिए ग्रामीण जनों में साफे का प्रचलन अब खत्म होता खत्म है, हो गया। क्योंकि हमारी शहरी संस्कृति गांव में प्रवेश कर गई, वहां भी फटी जींस प्रवेश कर गई। अब साफे बांधने वाले 10 साल बाद आपको नहीं मिलेंगे। फिर आपने इसको जीवित रख रखा है इसमें। ये इसीलिए बहुत अच्छी जीवित बात। रखा है बहुत कि अच्छी हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी, सही क्योंकि शहर की दवा और गांव की हवा बराबर है। बराबर। शहर में दवा खाते हैं और गांव में हवा खाते हैं, लेकिन अब शहर की दवा भी गांव में पहुंचने लगी। सही बात। अच्छा ये देख रहे हैं, ये पगड़ियां भी देखिए, ये भी अपने ही के मालवा की पगड़ी दिख रही है मुझे। ये भी ये राजस्थान की पगड़ी है, जोधपुर की पगड़ी है। जोधपुर की है। ये जोधपुर की पगड़ियां, ये अलग अलग पैटर्न की पगड़ियां हैं राजस्थान। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उदयपुर में पगड़ी जो पहनी जाती है वो अलग प्रकार की पहनी जाती है। ये आपको लंकेश की पगड़ी दिखेगी। हाँ, ये अब ये कल्पनाएं हैं, उस समय पहना करते थे। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, हमारे दर्शक के मन में, ये जो नई पीढ़ी है उनको उत्साह हो सकता है मन में जानने का कि आप जब ये तरह तरह की पगड़ियां पहन के सवारी में निकलते हैं तो ये सिर्फ अब आपको फीलिंग कैसी देती है, मतलब ऐसे क्या? देखिए इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ। दिल मजबूत होना चाहिए। हाँ। कि आप जब भी कुछ अलग हटके करते हो हाँ। तो उपहास के पात्र बनते हो। पहले जब हम प्रारंभ में निकला करते थे तो बहुत सारी फुप्तियां आपको सुनने को मिलती थी, लेकिन हमने कभी उनका ध्यान भी नहीं दिया। और नहीं ध्यान दिया और हम हमारा काम करते रहे, तो वो नतीजा हुआ कि सबने हमको अंगीकार कर लिया है। स्वामी मुस्कुरा के सबने अंगीकार तो कर लिया, लेकिन आपको फीलिंग कैसी होती है जब आप राजा की पगड़ी पहनती हो? तो अब मुझे लगता है कि मैं राजा हूँ। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि मैं पूर्व जन्म में कुछ न कुछ था। ये याद नहीं है कि क्या था, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जो प्रेम है, मतलब आनंद का, देशभक्ति का, देश सेवा का, प्यार का, स्नेह का, सद्भावना का, प्रेम का, तो मुझे लगता है कि हो सकता है मैं किसी जमाने में कुछ रहा हूँ। नहीं सीखी हमने दास्तां आंसू बहाने की, नहीं सीखी हमने दास्तां आंसू बहाने, या अपनी हार पे तकदीर का शिकवा सुनाने की, और तकदीर का हर तीर बहका इसलिए हम पर, हमें हर चोट पर आदत रही है मुस्कुराने। If you smile, other one smile, smile goes for miles. If you weep, you weep alone. यदि आप मुस्कुराएंगे ना तो आपको देखकर कोई और मुस्कुराएगा। इस प्रकार ये मुस्कुराहट 7 समंदर पार जाएगी। और यदि आप रोएंगे ना तो अकेले ही रोते रहे। बिल्कुल। बाहुबली की पगड़ी थी। अच्छा बाहुबली। आप तो वैसे भी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से भी संबद्ध है, तो बाहुबली की पगड़ी है। जिस समय फिल्म आई थी बाहुबली की, उस समय ये पगड़ी बताई। ये राजस्थानी पैटर्न की पगड़ी है, जोधपुरी पैटर्न की पगड़ी है, कुछ गुजराती स्टाइल की पगड़ियां है, और ये तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक की पगड़ी है। ये गुजरात में काठियावाड़ी पगड़ी है, बहुत काठियावाड़ में पहनी जाती। इस प्रकार ये साउथ इंडियन में हमारे जो राष्ट्रपति रहे वो पहना करते थे। तो दोस्तों ये हम लोग देख रहे हैं म्यूजियम में कई तरह की ड्रेस, कई तरह की पगड़ी, कई तरह के हथियार। देखिए त्रिशूल वगैरह, अभी तलवार वगैरह भी हैं, वो शायद अभी वो दूसरे कमरे में रखी हुई है। 2 कमरों में इनका म्यूजियम है, अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। नाग देवता भी हमें यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, और तमाम इनको जितने पुरस्कार अवार्ड मिले हैं, चाहे वो पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं उनके साथ हो, हेमा मालिनी के साथ भी हमको इनका फोटो दिखाई पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें अभी यहाँ पर इनकी, ये वाकई एक अद्भुत म्यूजियम है। तो जो हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसको देखें, हम कैमरे के माध्यम से तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं स्वामी जी से पूछ ही रहता हूँ कि स्वामी जी वाकई यदि कोई उज्जैन के नागरिक या बाहर से कोई नागरिक, क्योंकि अब जब ये वीडियो हमारा घूमेगा तो कई लोग आपसे बात कर सकते हैं, तो क्या आप उनको अलाउ करते हैं घर में म्यूजियम? देखिए ये ऐसा म्यूजियम है जिसपे किसी प्रकार की कोई जीएसटी नहीं। जीएसटी मतलब कोई शुल्क नहीं है यहाँ। अच्छा अच्छा। नंबर 1। दूसरा स्वल्पाहार निःशुल्क है। अरे वाह। और आतिथ्य पूरा होता है। अच्छा। और कई लोग आते हैं। अच्छा। अभी लेजेंड ऑफ शिवा एक उज्जैन की हिस्ट्री पे बहुत बड़ा चैनल, हिस्ट्री 18 चैनल ने इंटरनेशनल कई भाषाओं में बनाया। मेरा सौभाग्य रहा कि ये इसको इसमें स्थान कम से कम 15 मिनट का मिला है। और एबीपी, आज तक, अन्य जितने भी चैनल है, कई बार
इसको दिखा चुके हैं, और बस मन ये है कि मेरे जाने के बाद भी इसकी सांस्कृतिक मतलब लोग यहाँ आए देखें, उसके लिए कोई किसी तरह का कभी भी कोई शुल्क नहीं, बहुत और ना इसका कोई स्पॉन्सर है। बहुत अच्छी बात है। और अब चलते चलते मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी काम है, बार बार चूंकि आपका जो चरित्र है, आप मुस्कान को खूब वायरल करते हैं, है ना, और अमूल्य आपकी मुस्कान मानी जाती है, तो पूरे उज्जैन शहर जानता है इस बात को, लाखों लोग। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी एक सवारी में निकलते हैं, या वैसे भी कई बार आप तमाम या अंगूठियां कई तरह की पहन के, मालाएं पहन के, तो इसके पीछे महज हास्य विनोद है या वाकई आप भारतीय संस्कृति के लिए कुछ काम करना चाहते हैं? क्या संदेश देंगे? देखिए, हास्य विनोद के लिए तो सर्कस में जोकर हुआ करते थे जी, लेकिन ये वो वाला कार्य नहीं है जी। ये असल में इसके पीछे मेरा संस्कृति के प्रति प्रेम है। अच्छा। और मैं लगातार, जब चूंकि एक शिक्षक भी हूँ और शिक्षक के नाते मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारी युवा तरुणाई लगातार संस्कृति से दूर होती है, लगातार। अच्छा। और ये हमारे भारतीय मूल्यों का बहुत बड़ा हास है। तो चूंकि कैसे जुड़े युवा तरुणाई, कैसे जुड़े? अब ऐसा तो नहीं कि मैं रहता हूँ ऐसा पूरी दुनिया रहने लग जाए पूरा, लेकिन हमारे यहाँ ओकेजन होता है। उज्जैन 7 वार और 9 त्योहारों का शहर है, और इस शहर में मस्ती, आनंद सब विराजित है। और यहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं, इनको गिनना भी मुश्किल है। तो ये महाकाल की जो सवारी है, ये तो चिरकाल चलती रहेगी। स्वामी मुस्कुरा के रहने या न रहे, लेकिन जो भी इस संस्कृति को अपनाने वाला होगा, उसको खर्चा नहीं करना होगा। वो यहाँ से लेगा, कपड़े पहनेगा, ड्रेस पहनेगा, और बाबा की सवारी में मुस्कुराएगा। क्या ये मेरी संस्कृति की मेरी अनन्य उसके प्रति भक्ति। और मुझे बचपन से, जब मैं बड़नगर में रहा करता था, तो वहाँ पर मंगलनाथ की सवारी निकलती थी, तो मुझे कभी बजरंग बली बना दिया जाता था, तो कभी श्रीनाथ जी बनाते थे, तो कभी किस रूप में बनाते थे। तो यहाँ उज्जैन जब मैं आया पढ़ने 80 दशक में, 80 दशक में, तो मुझे कुछ ऐसा प्रेरणा हुई कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। ये उसका परिणाम आप सब देख रहे हैं कि ये सारी मुस्कुराहटें आपके साथ। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितने सरल भाव से स्वामी जी ने, जो कि शैलेंद्र व्यास इनका ओरिजिनल नाम है, इन्होंने अपनी बात कही कि वे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, और यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। सवारी तो अपनी जगह चिरकाल तक चलेगी, ये खुद हो या ना हो, लेकिन इनकी ये जो यादें जो आज यहाँ पर ये जो रखी है, ये सब छोड़ेंगे, और जो लोग हैं उज्जैन के, युवा पीढ़ी, वो इन सारी चीजों को देखे, इनको यूज करें, उसको मालूम हो कि किस स्थान की कैसी पगड़ी होती है, किस स्थान का कैसा हथियार होता है, वो इन सब चीजों का प्रयोग करें और भारतीय संस्कृति का प्रचार करें। आपके इस उद्देश्य की हम बहुत बहुत सराहना करते हैं, और बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार ये आनंद का और प्रेम का संदेश अपनी मुस्कान के द्वारा सभी को देते रहें। हमारे अभय न्यूज के दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। अभय चैनल उज्जैन का वो चैनल है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई। अभय तिवार जी इसको बहुत उम्दा तरीके से संचालित करते हैं। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, और जीत कर खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी, हार कर भी मुस्कुराना। हमेशा एंजॉय करते रहिए, तो कभी भी एंजियोग्राफी नहीं। एंजॉय के तरीके हमारी भारतीय संस्कृति में इतने हैं कि हम करते करते थक जाए, लेकिन हमारी ये संस्कृतियां कभी भी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती है। और आज भारत जो जिंदा है, वो इन्हीं संस्कृतियों के माध्यम से जिंदा है। इसलिए हर भारतीय का कर्तव्य है कि अपनी युवा तरुणाई में हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कार जरूर होते हैं। हम दशहरे के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर वही धोती पहने, कुर्ता पहने, हम तिलक भूल, बिल्कुल सही, हम लगाना भूल गए। बिल्कुल सही। हमने हमारी युवा तरुणाई के, देखिए, 3 मोह युवा तरुणाई को दूर करने परिवार से। MO, मोबाइल, मोहब्बत और मोटर बाइक, ये 3 हमारी युवा तरुणाई के सबसे घातक हथियार हो गए। इसलिए हम हमारे बच्चों को संस्कार भी दें, समय पर सब चीज दें। मोटर बाइक प्लस मोबाइल प्लस मोहब्बत बराबर मौत, ये फंडा हो रहा है। इससे दूर करने के लिए हम बच्चों से डरे नहीं, हमको भारतीय संस्कृति से जोड़े। हमारे त्योहार क्या होते हैं, हमारे बुजुर्ग क्या होते हैं, माता पिता का सम्मान क्या होता है। वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही, और बड़े सरल तरीके से मुस्कुराहट के साथ
हास्य के और विनोद के साथ अपनी बात का जो संदेश, बात के माध्यम से जो संदेश इन्होंने भी आप तक पहुंचाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग इस म्यूजियम को देखने के लिए उज्जैन में इनके घर पर बिल्कुल आमंत्रित हैं। निःशुल्क जैसा इन्होंने कहा और आपको स्वल्पाहार साथ में उसके फ्री मिलेगा। एक बार फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नई व्यक्तित्व के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।